आज हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, उच्चारण स्थान। जानते हैं उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? वर्णों का उच्चारण करते समय जो वायु होती है वो जीभ के किसी न किसी अवयव को छूती हुई बाहर निकलती है, जिन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार से उच्चारण स्थान क्या कहलाता है? जब फेफड़े से निकलने वाली वायु बाहर निकलती है तो किन्हीं न किन्हीं स्वर अवयवों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, वह उन्हीं उच्चारण स्थानों के नाम से जानी जाती है। संस्कृत में उच्चारण स्थान की दृष्टि से यदि देखा जाए तो उसे 8 उच्चारण स्थान माने जाते हैं, लेकिन हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी में कई उच्चारण स्थान माने जाते हैं। पहला जैसे है कि कंठ से कौन कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं, तो इसका सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, यानी छोटा आ और बड़ा आ, का वर्ग में आने वाले सभी वर्ण का, खा, का, घांगा, हा और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। इसलिए इस प्रकार से सूत्र याद रखना है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। आ, कु माने का, खा, का, घांगा, हा और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। दूसरा सूत्र है इचु यशा नाम तालु, यानी ई तथा चू माने चा वर्ग में आने वाले वर्ण चा, छा, जा, झा, या और ये तालु वाला सा, ये तालव्य वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार से सूत्र याद रखना है, इचु यशा नाम तालु और ई, चा, छा, जा, झा, या और शा का उच्चारण स्थान तालु हम मानते हैं। तीसरा उच्चारण स्थान आता है ऋतु रसा नाम मूर्धा। री टू माने होता है टाठा डाढ़ा, रा और मूर्धन्य शा, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इस प्रकार से तीसरा जो है वो मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं, री और टाठा डाढ़ा, रा और मूर्धन्य शा। चौथा सूत्र है ऋतु लसा नाम दंता, यानी ली ताथा दाधा या तथा दाधा ना और ला और तथा दंती शा। इस प्रकार से ली तथा दाधा ना, ला और शा, ये दंत वर्ण कहलाते हैं। इसका सूत्र है लृतु लसानाम दंता। इस प्रकार से अगला है उपु मध्यमनीय नाम ओष्ठव। उ और पा तथा मध्यमनीय वर्ण, मध्यमनीय जो हैं, मध्यमनीय वर्ण संस्कृत में होते हैं, हिंदी में मध्यमनीय नहीं माना जाता है। तो इसका जो है मध्यमनीय वर्ण पा के आगे अर्ध विसर्ग जो लगा रहता है और फा के आगे अर्ध विसर्ग जो लगा रहता है, इसे भी ओष्ठ से उच्चरित माना जाता है। इसलिए उ और पा, फा, बा, भा, मा, ये सभी ओष्ठ से उच्चरित होते हैं। तो सूत्र याद रखना है, उपु मध्यमनीया नाम ओष्ठ। यमंगणना नाम नासिका चा, इया अड़ा अंगा, इया अड़ा नामा, ये जो पंचमाक्षर हैं, हर वर्ग का पांचवा अक्षर ये नासिका से उच्चरित होता है, नाक से उच्चरित होता है। तो इसका सूत्र है यमंगणना नाम नासिका चा। अब कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका दो दो उच्चारण स्थानों से उच्चारण होता है, जैसे कंठ और दंत और ओष्ठ। दंत और ओष्ठ से है वा, तो इसका सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, ये दो दो उच्चारण स्थानों से उच्चरित होते हैं। इदयतो कंठतालु, ए और ए कंठतालु से उच्चरित होते हैं। उदयतो कंठोष्ठम, ओ और औ कंठोष्ठ से। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है, वकारस्य दंतोष्ठम, इदयतो कंठतालु और उदयतो कंठ ओष्ठम। और केवल जो अनुस्वार है, अनुस्वार नासिका चा, अनुस्वारस्य नासिका चा। इस प्रकार से ये उच्चारण स्थान हम लोग पढ़ते हैं। और उच्चारण स्थान में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें संपूर्ण सूत्र को पढ़ लेना। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इचु यसानम तालु, ऋतु रसानम मूर्धा, ऋतु लसानम दंता, उपु मध्यमनीया नाम ओष्ठव, यमंगणना नाम नासिका चा, वकारस्य दंतोष्ठम, हृदयतो कंठतालु, उदयतो कंठोष्ठम और अनुस्वारस्य नासिका चा। इस प्रकार से यदि हमें ये याद रहते हैं तो हम इससे अकुह से छोटा आ या बड़ा आ, कु माने का, खा, गा, घा, हा माने हा और विसर्ग माने विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ, इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। दूसरा इसी तरह से पढ़ेंगे, इचु यशा नाम तालु, ई चू माने चाचा जइया, जो 5 उदित वर्ण है, कु, चू, टू, तू, पू, ये सभी जो है अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार से हमें ये सूत्र याद रखते हुए उच्चारण स्थान को सही कर लेना है। ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।